आज देश की नजरें संसद पर हैं, लेकिन बजट से पहले एक और चीज जो हर साल सुर्खियां बटोरती हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी। आज जब वह नवा आम बजट पेश करने से पहले कर्तव्य भवन पहुंची, तो बैंगनी रंग की कांजीवरम साड़ी में नजर आई। सुनहरे बॉर्डर वाली यह साड़ी सिर्फ पहनावा नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी, एक संदेश था। नमस्ते, मैं हूं निशांत। नौवीं आम बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को कर्तव्य भवन पहुंची, जहां वह बैंगनी रंग की प्लेट और गोल्डन बॉर्डर वाली तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहने नजर आई। वित्त मंत्री की साड़ी हर बार खास और गहरा संदेश देती है। हर साल बजट पर उनकी साड़ी न सिर्फ फैशन का हिस्सा बनती है, बल्कि भारत की हैंडलूम की विरासत, क्षेत्रीय कला और कल्चरल डायवर्सिटी को बढ़ावा देने का माध्यम भी बनती है। इस बार बैंगनी रंग का चयन खास मायने रखता है। उनकी साड़ियां अक्सर सूक्ष्म और गहरा संदेश देती हैं, और जैसे स्थानीय कारीगरों का समर्थन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे में बैंगनी रंग का महिलाओं से खास संबंध है। तो वहीं तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होगा, यह 11 बजे सदन में स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहता है ये बैंगनी रंग? बैंगनी रंग महिला सशक्तिकरण, गरिमा, न्याय और समानता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नारी अधिकार आंदोलन से जुड़ा रहा है। ऐसे में इशारा है कि क्या इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य या आर्थिक सहायता पर फोकस रहेगा। निर्मला सीतारमण की यह परंपरा साल 2019 के बजट से चली आ रही है, जहां हर बजट में वह अलग अलग राज्यों की साड़ियां चुनती हैं। यह न केवल शिल्प कौशल को सम्मान देना है, बल्कि रूरल इकोनॉमी और महिलाओं की भागीदारी को भी हाईलाइट करता है। बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑफ व्हाइट मधुबनी साड़ी का चयन किया था, जो मछली जैसे ट्रेडिशनल डिजाइन से सजी हुई थी। यह खास साड़ी पद्मश्री से सम्मानित मधुबनी कलाकार दुलारी देवी ने उन्हें उपहार में दी थी। साड़ी बिहार की समृद्ध लोक कला को उजागर करती थी और हथकरघा परंपरा को मजबूती से बढ़ावा देते नजर आती थी। इसके पीछे राजनीतिक कारण ये भी थे कि बीते साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव थे और पिछले बजट में बिहार को खास फायदा हुआ था। 2024 की बात करें तो वो बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल की नीली तुषार रेशम साड़ी पहनी थी। इस साड़ी पर बारीक कंथा कढ़ाई का खूबसूरत काम किया गया था। यह कॉस्ट्यूम लोकल हैंडलूम आर्ट और उन कारीगरों के योगदान को खास तौर पर रेखांकित करती है, जो भारत की पारंपरिक बुनाई कढ़ाई को बखूबी पेश करते हैं। बजट 2023 को पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक की इलकल बुनाई वाली हथकरघा रेशमी साड़ी का चयन किया था। इस साड़ी में काले बॉर्डर पर सोने की जरी का काम और पारंपरिक कसूती कढ़ाई खूबसूरती से की गई थी। यह क्लासिक भारतीय शैली का शानदार उदाहरण थी। 2022 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री ने ओडिशा के बोमकाई साड़ी पहनी। सुनहरे भूरे रंग की पारंपरिक हथकरघा कला यह स्थानीय कारीगरों के संरक्षण और सदियों पुरानी बुनाई परंपरा को बढ़ावा देने का सशक्त संदेश रहा। साल 2021 में उन्होंने तेलंगाना की पोचामल्ली इक्कट सिल्क साड़ी का चुनाव किया। लाल और ऑफ व्हाइट रंग हरे बॉर्डर के साथ ज्यामितीय डिजाइन वाली साड़ी भारतीय शिल्प का सुंदर उदाहरण था। साल 2020 महामारी के दौर में उन्होंने चमकीली पीली रेशम साड़ी पहनी थी, जिसमें हरा बॉर्डर था। पीला रंग समृद्धि और आशा का प्रतीक है, जो चुनौतियों के बीच आर्थिक रूप से उबरने की उम्मीद जताता है। बजट 2019 की बात करें तो पहली बार बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने चमकीली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी का चुनाव किया था, जिसमें सुनहरा बॉर्डर था। हर साड़ी के साथ एक कहानी के पीछे एक सोच। तो आज का बजट सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि शायद उस बैंगनी साड़ी की तरह महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास का संकेत भी होगा। अब देखना यह है कि क्या बजट भी उतना ही मजबूत संदेश देगा जितना निर्मला सीतारमण की साड़ी दे रही हैं। नजरें संसद पर टिकी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।